दोस्तों, वक्फ बोर्ड और इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर खूब विवाद है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये होता क्या है, सरकार इसमें अमेंडमेंट क्यों चाहती है और कांग्रेस ने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके कारण उनको आज तमाम सवालों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ क्या होता है। वक्फ दरअसल होता है जब आप धर्म के नाम पर, बेसिकली इस्लाम के नाम पर जो दान देते हैं, उस प्रॉपर्टी को वक्फ कहते हैं, जिसका इस्तेमाल जाहिर तौर पर सोशल वेलफेयर यानी एजुकेशन, कब्रिस्तान, मस्जिद, शेल्टर होम्स और मदरसे के लिए होता है। लेकिन क्या उसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए हो भी रहा है या नहीं, ये बड़ा विवाद है। ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। देखिए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब हिंदुस्तान से मुस्लिम्स पाकिस्तान जा रहे थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी उस पर वक्फ का अधिकार हो गया बाद में। ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ। जब पाकिस्तान से हिंदू और सिख भाई हमारे हिंदुस्तान आए तो उनकी प्रॉपर्टीज के साथ ऐसा नहीं हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं। 1954 में वक्फ एक्ट बनता है। 1955 में राज्यों में वक्फ बोर्ड की व्यवस्था की जाती है, यानी हर स्टेट में अपना एक वक्फ होगा। 1984 में एक सुपरविजन मैनेजमेंट बनाया जाता है, यानी कि एक प्रॉपर टीम, जिसके तहत ये वक्फ बोर्ड संचालित होगा। इनिशियली वक्फ के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अमेंडमेंट हुए वक्फ विवादों में घिरता गया और बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। 1995 में कांग्रेस सरकार में ही वक्फ में और ज्यादा अमेंडमेंट किया जाता है और उसको इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया जाता है कि इसके तहत वक्फ चाहे तो इंक्वायरी डिसाइड और डिक्लेयर कर सकता था किसी भी प्रॉपर्टी को। यानी मैं किसी जमीन पर अगर दावा ठोक दूं कि ये मेरी है, तो मेरे ही बंदे जाएंगे उसमें इंस्पेक्शन करने के लिए और फिर वो डिसाइड कर देंगे कि मेरी ये प्रॉपर्टी हो जाती है। और जिसकी ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में है वो सिविल कोर्ट में इसके लिए लड़ भी नहीं सकता, उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना होगा। जाहिर तौर पर वो अपने फेवर में ही फैसला लेंगे। 2013 में एक बार और संशोधन होता है मनमोहन सिंह सरकार में। बेसिकली वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा ताकत दे दी गई थी कि आप किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लेते थे और उसके बाद आप उसके लिए फाइट बैक भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिविल कोर्ट में इसकी अर्जी लेकर नहीं जा सकते। बेसिकली कोर्ट से बड़ा आपने वक्फ बोर्ड को बोल दिया, ऐसा बोलना गलत नहीं होगा। और इसी कारण बहुत सारा इलीगल कब्जा वक्फ बोर्ड का पूरे हिंदुस्तान में हो गया। तो सबसे बड़ा विवाद यह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवेज और रक्षा मंत्रालय के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी की है हिंदुस्तान में, तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। जी हाँ, जिसका जाहिर तौर पर कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। बहुत छुटपुट ऐसे मामले हैं जहां पर वाकई में सही इस्तेमाल उसका हो रहा है, बाकी इलीगल तरीके से उस पर अधिग्रहण हो चुका है। दावे तमाम है। आप कल्पना कीजिए, आपके घर में वक्फ बोर्ड दावा ठोक दे कि मेरी प्रॉपर्टी है और आप उसके लिए फाइट भी नहीं कर सकते और आपको वो प्रॉपर्टी गंवानी पड़ जाए। लोग तो ये भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड कहता है कि 70% दिल्ली की भूमि उनकी है। देश भर के तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें मंदिर, गुरुद्वारे भी शामिल हैं, जिस पर वक्फ बोर्ड ऑलरेडी कब्जा जमा चुका है। एक घटना बताता हूँ आपको तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई गांव में एक छोटे किसान ने जब अपनी जमीन बेचना चाहिए तो उसको पता पड़ता है कि उसमें वक्फ बोर्ड ऑलरेडी कब्जा जमा चुका है। पूरा गांव एकत्रित होता है। पूरा गांव जब कोर्ट के पास जाता है तो पता पड़ता है पूरा का पूरा जो गांव, जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी इंक्लूडेड है, पूरी प्रॉपर्टी वक्फ के पास जा चुकी है। तो विवाद तो होना ही था। अच्छा, ये देखिए कि इस्लामिक देश जैसे तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इनमें वक्फ का कोई कल्चर नहीं है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि वक्फ बोर्ड में कोई भी महिला नहीं होती और कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होता है। और ऐसे करते करते आज देश में 1,20,000 करोड़ यानी लगभग 9 लाख एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अच्छा, जब वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी जाती है वो अल्लाह के नाम पे हो जाती है। बेसिकली ये ट्रांसफरेबल नहीं होती, मतलब इस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम नहीं किया जा सकता। इसका कोई केयर टेकर हो सकता है। बेसिकली जो प्रॉपर्टी एक बार वक्फ बोर्ड के पास चली गई वो अब किसी के पास नहीं जा सकती। और इसी के कारण देश के तमाम लोग, तमाम गांव, तमाम धार्मिक जगहें भी ऐसी हैं जो अब वक्फ के पास जा चुकी हैं, जिसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी जाहिर तौर पर यही चाहती है कि इस बोर्ड को थोड़ा नियंत्रित किया जाए और इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ना चाहिए। महिलाओं को लेकर किसी भी सोच अब बदलनी चाहिए, इसलिए महिलाएं भी इस बोर्ड की अब सदस्य होंगी। नॉन मुस्लिम्स भी इसमें सदस्य होंगे जो पहले नहीं होते थे। अब अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी है तो आप अपना दावा कलेक्टर के पास जाकर ठोक सकते हैं और कलेक्टर इस पर उचित कार्रवाई कर सकता है। कलेक्टर पुख्ता दस्तावेज मंगा सकता है। मतलब अब वक्फ बोर्ड की नहीं चलेगी और आप इलीगल तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं जमा सकते। तो अगर आज आपकी प्रॉपर्टी पर कोई इलीगल तरीके से दावा ठोक दे और आप उसका कुछ ना उखाड़ पाए, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस एमएलए एमपी से पूछिए कि आपने ऐसा कैसे होने दिया। आप कैसे इस देश में जिसको सेकुलर बोलते हैं उसमें इतने भेदभाव के हमेशा पक्ष में रहे हैं। बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के अधिकार का बहुत हनन किया गया है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर क्लिक करें।